नमस्कार दोस्तों। ट्राई के नए अंक को लेकर मैं राजेश आप सबके सामने फिर से हाजिर हूं। कुछ दिनों का विराम लग गया था, कुछ पारिवारिक और निजी कारणों के चलते मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पाया, तो सबसे पहले इसके लिए क्षमा याचना। अब बात करते हैं आज के मुद्दे की। मुद्दा वही है जिसको हमने पिछले 1 से 1.5 महीने में इतना आम बना दिया कि अब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें उससे बचना चाहिए, संभलना चाहिए या मुद्दे को इसी तरह छोड़ देना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं कोरोना के तीसरे लहर की। ये लहर किस तरह से लगातार धीरे धीरे अपना असर दिखा रही है, ये पिछले 1 सप्ताह में सामने आ गया है। और ताजा खबर यह है कि देश के 13 राज्यों के अंदर केंद्र सरकार और उसके विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कोरोना की तीसरी लहर की चिंता आपके यहां सबसे ज्यादा करने की जरूरत है। और चूंकि हम राजस्थान से जुड़े हैं, तो लगातार देख रहे हैं किस तरह से निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मासूम बच्चे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। और ये केवल शुरुआत भर है, ऐसा नहीं है कि तीसरी लहर की जो है आशंका, डर अभी इन्हीं दिनों पैदा हुआ है। जब दूसरी लहर से हम जूझ रहे थे, उस दौरान भी ये चिंता जाहिर कर दी गई थी कि हमारे देश के अंदर कोरोना की तीसरी लहर आएगी। और यदि हम भारत से बाहर निकलें तो पिछले 1.5 महीने से पूरा यूरोप और खासकर अमेरिका, जहां रोजाना लगभग 1 लाख कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आ रहे हैं, इस तीसरी लहर से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद हमारे देश के अंदर जिस तरह से त्योहार को देखते हुए लिबर्टी, आजादी, फ्रीडम दे दी गई, उससे कहीं ना कहीं चिंता की बात तो है कि आने वाला समय हमारे लिए कहीं मुश्किल भरा तो नहीं, क्योंकि इस समय निर्बाध तरीके से लोगों की जिंदगी चल रही है। जहां पहले बहुत लिमिटेड और बड़े नियम कायदों के अंदर हम कोरोना से बचाव करने के लिए जुटे थे, अब यहां पर स्थिति पहले जैसी हो गई है। अब आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं, अपनी मर्जी से भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, सभाएं कर सकते हैं, आप दौरे कर सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं, आप बच्चों को बिना किसी सिक्योरिटी या बिना किसी सेफ्टी के स्कूल भेज सकते हैं। जहां पर भी हम देश में देख रहे हैं, केवल और केवल कोरोना की तीसरी लहर को औपचारिकता के तौर पर लिया जा रहा है। कोई भी इतना संवेदनशील या एक्टिव नहीं दिख रहा है कि आने वाले समय में यदि हालात बिगड़े तो इसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे। और यही आज हमारी चिंता का विषय है। इस समय स्थितियां धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो गई है। जहां पर 0 केस आ रहे थे और कहीं पर किसी तरह की कोरोना की संक्रमण की स्थिति लगभग ठंडी सी हो गई थी, वो फिर से धीरे धीरे एक्टिव हो रही है। और आप देखिए, ये वही कल्चर, वही फिनोमिना इस रूप में सामने आ रहा है जो पिछले 2 कोरोना की लहर में सामने आया था, कि सर्दी के दौरान धीरे धीरे मामले बढ़ेंगे और अगले 2 या 3 महीने में जब स्थितियां बिगड़ने लगेगी तो फिर से देश को मार्च या अप्रैल के अंदर लॉकडाउन के हालात झेलने पड़ेंगे। और यदि अभी भी हम नहीं संभले तो स्थिति और कितनी विकराल हो सकती है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा सवाल हमारे बच्चों का है, जिनका टीकाकरण अभी तक नहीं हुआ है। और बच्चे हमारे देश की भावी पीढ़ी है, जिनको आगे बढ़ना है, देश को संभालना है। इसके अलावा वो सारे लोग भी वापस से कोरोना संक्रमित हो रहे हैं जिनको दोनों वैक्सीन लग गई है। और आज जो कर्नाटक के धारवाड़ में जो 66 केस सामने आए हैं, उसके अंदर वो सारे स्टूडेंट वैक्सीनेटेड थे। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर किस तरह से अपना भयावह रूप दिखा सकती है, आज सरकारें, आज जिम्मेदार नहीं चेते और नागरिक खासकर वो नहीं संभले तो स्थिति कई ज्यादा भयावह हो सकती है। तो यही मुद्दा आज आपके समक्ष रखना था कि कोरोना का संक्रमण और कोरोना की तीसरी लहर हमारे ऊपर कहर बनकर, आफत बनकर गिरे, इससे पहले हमें संभलना होगा। कोरोना के सख्त नियमों का पालन करना होगा, भीड़ में जाने से बचना होगा, मास्क को पहनना होगा और सबसे ज्यादा अपने लोगों की जिंदगी को बचाना होगा। बहरहाल अब हम लगातार फिर से आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे, नए मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। इसी तरह से आप अपना प्यार और स्नेह आशीर्वाद मुझे देते रहिए। कई फीडबैक मुझे मिलते रहे कि पिछले कुछ दिनों में विराम क्यों आया, तो कहीं ना कहीं ये मुझे ताकत देगा, प्रोत्साहन करेगा और ट्राई नए मुद्दों को लेकर आपके सामने हाजिर होता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।